नमस्ते। आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। इसे एक जासूसी गाइड की तरह समझिए, जहां हम मार्केट के छिपे हुए सुरागों को ढूंढेंगे और ये पता लगाएंगे कि बड़े खिलाड़ी आखिर कर क्या रहे हैं। अक्सर कई ट्रेडर्स को यह कंफ्यूजन होता है। लगता है जैसे चार्ट्स पर जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। ये फीलिंग बहुत कॉमन है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा लगता क्यों है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मार्केट को एक खेल के मैदान की तरह देखते हैं, जहां दो तरह की टीमें खेल रही हैं। एक तरफ हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, जो अक्सर इमोशंस और पब्लिक इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, मतलब बड़े बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनके पास बेहिसाब पैसा और जानकारी होती है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इमोशंस और ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, वहीं स्मार्ट मनी यानी ये बड़े खिलाड़ी पूरी तरह डेटा और एनालिसिस पर काम करते हैं। वो ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, वो तो लिक्विडिटी ढूंढ के ट्रेंड्स बनाते हैं। असल में वही मार्केट को चलाते हैं। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम उस नक्शे को समझना जिसका इस्तेमाल स्मार्ट मनी करता है, और इस नक्शे को कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। इस नक्शे को पढ़ना सीखना बेहद जरूरी है। यही हमें बताता है कि प्राइस किस तरफ जा रही है और कब पलट सकती है। ये इंस्टीट्यूशनल मूव्स को ट्रैक करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो इस नक्शे की भाषा के 3 मेन अक्षर हैं। पहला हायर हाई और हायर लो, जो एक अप ट्रेंड दिखाते हैं, जबकि लोअर हाई और लोअर लो एक डाउन ट्रेंड। इससे हमें ट्रेंड की दिशा पता चलती है। दूसरा, जब प्राइस पिछले हाई या लो को तोड़ दे तो उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस। ये एक इशारा है कि ट्रेंड अभी जारी रहेगा। और तीसरा, जब ये पूरा पैटर्न बदल जाए तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या सीओएच। ये किसी भी रिवर्सल का पहला सबसे बड़ा सिग्नल होता है। अब जब हमें नक्शा पढ़ना आ गया तो सवाल उठता है कि ये स्मार्ट मनी ऐसा करता ही क्यों है? इनकी चालों के पीछे का असली मकसद क्या है? तो अब हमारी जासूसी कहानी का मेन मोटिव सामने आता है। मकसद है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है मार्केट में मौजूद खरीदने और बेचने के ऑर्डर्स। ये वो ईंधन है जिसकी जरूरत इन बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपने करोड़ों अरबों के ट्रेड करने के लिए होती है। बिना इस ईंधन के वो मार्केट में बड़ी उथल-पुथल मचाए बिना अपने ऑर्डर्स भर ही नहीं सकते। तो ये स्मार्ट मनी इस ईंधन को ढूंढता कहाँ है? वो उन जगहों को टारगेट करते हैं जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होते हैं, जैसे कि इक्वल हाई और लो, या पिछले दिन के हाई या लो। इन जगहों पर वो लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप हंट करते हैं, जिससे उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स के लिए जरूरी लिक्विडिटी एक झटके में मिल जाती है। और जब स्मार्ट मनी ये लिक्विडिटी का शिकार कर लेता है ना, तो वो घटनास्थल पर कुछ सुराग या कह लें कि सबूत छोड़ जाता है। एक जासूस के तौर पर हमारा काम इन्हीं सबूतों को ढूंढना है। पहला बड़ा सबूत है ऑर्डर ब्लॉक। ये एक बड़ी मूव आने से ठीक पहले की आखिरी ऑपोजिट कैंडल होती है। ये वो जोन है जहां इंस्टीट्यूशंस ने भारी मात्रा में ऑर्डर्स डाले थे और जिसकी वजह से प्राइस में वो तेज उछाल या गिरावट आई। इन पद चिन्हों को पहचानना काफी आसान है। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है तेजी से ऊपर जाने से ठीक पहले वाली आखिरी लाल कैंडल, और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है तेजी से नीचे जाने से ठीक पहले वाली आखिरी हरी कैंडल। ये चार्ट पर छोड़े गए एकदम साफ निशान हैं। दूसरा जरूरी सुराग है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। ये तब बनता है जब प्राइस इतनी तेजी से मूव करती है कि बीच में एक खाली जगह या इम्बैलेंस छूट जाता है। ये एक पक्का संकेत है कि यहां बड़े खिलाड़ियों ने बहुत एग्रेसिवली काम किया है, और अक्सर प्राइस बाद में इस गैप को भरने के लिए वापस जरूर आती है। ठीक है, तो अब वक्त है पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ने का। हमारे पास नक्शा है यानी स्ट्रक्चर, मकसद है यानी लिक्विडिटी, और सबूत भी हैं यानी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। अब हम उनकी अगली चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट आता है जिसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। स्मार्ट मनी जानबूझकर एक छोटा सा लालच या जाल बिछाता है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट एक खास दिशा में जा रहा है। जैसे ही वो अपनी पोजीशन लेते हैं, स्मार्ट मनी उनके स्टॉप लॉस को हिट करके लिक्विडिटी उठाता है और फिर अपनी असली चाल उल्टी दिशा में चलता है। तो एक ट्रेडर इन सुरागों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? देखिए, ये एक सिंपल सा मॉडल है। पहले एक लिक्विडिटी स्वीप होता है जिससे हम शिकार कह रहे हैं। स्मार्ट मनी स्टॉप लॉस को टारगेट करता है। फिर उस तेज चाल से एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बनता है। यह है हमारा सबूत।
और आखिर में हम बस इंतजार करते हैं कि प्राइस उस ज़रूरी जोन में वापस आए। बस यहीं से अगली बड़ी चाल की उम्मीद की जा सकती है, जो हमें एक अच्छा एंट्री का मौका दे सकती है। और आखिर में बस एक सवाल, एक बार जब कोई मार्केट को इस नज़रिए से देखना सीख जाता है तो क्या चार्ट्स पहले जैसे रह जाते हैं? ये मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है, जिसके बाद पुरानी चीज़ों को अनदेखा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।